अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 47 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट जेएस के साथ पैजिनेशन क्रिएट करना सीखेंगे और देखेंगे कि सर्वर साइड से किस तरीके से हम लिमिट और ऑफसेट को गेट करके रिएक्ट जेएस के अंदर पैजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कोई भी प्लगइन इस्तेमाल नहीं करूंगा रिएक्ट जेएस का, क्योंकि काफ़ी सारे रिएक्ट जेएस के पैजिनेशन के प्लगइन्स मौजूद हैं जो आपको npmjs.org की वेबसाइट पर मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें मैनुअली तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से पैजिनेशन एक्चुअली बनाई जाती है और वो किस तरीके से सिंगल पेज एप्लीकेशन में काम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो पैजिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी फिक्सिंग करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पोस्ट का कंपोनेंट क्रिएट किया था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ src के फोल्डर में कंपोनेंट में post.jsx में। अब ये जो है ये लूप के थ्रू कॉल हो रहा है, मैप फंक्शन के थ्रू इनसाइड home.jsx। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको लूप के थ्रू कॉल कर रहा हूँ। तो इट मीन्स ये जो इसमें कंटेनर रो और कॉल एमडी और ब्लॉग पोस्ट ये सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोड है वो रिपीट हो, रो और कंटेनर स्टैटिक रहे, ताकि जब हम पैजिनेशन को जो पैजिनेशन के कोड है उसको ऐड करें तो वो भी कंटेनर के साथ प्रॉपर एक रो में आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस सेक्शन को मैं यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट करूँगा home.jsx में। सबसे पहले मुझे ये करना है कि ये जो डाटा मैप प्रॉपर्टी है इसको मुझे सेव करना है एक वेरिएबल में, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट। मैं इसको कहूँगा पोस्ट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब हमारे पास इस पोस्ट के वेरिएबल में ये तमाम जो है वो पोस्ट का डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे post.jsx से ये दो डिव्स चाहिए, तो मैं इनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इनको क्लोज भी कर देता हूँ। क्लोज कर दिया। उसके बाद post.jsx के अंदर इन दो डिव्स को मैं कर देता हूँ ख़त्म और इसको भी सेव कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास कोड है जो रिपीट होगा। तो इसके बाद home.jsx में ये जो हमने पोस्ट्स का वेरिएबल क्रिएट किया इसको यहाँ से मैं कट करके इधर इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मैंने कट करके पेस्ट कर दिया, कॉपी करके पेस्ट, मतलब हमें यहाँ पर कॉपी करके इसको पेस्ट करना था, मैंने कट करके पेस्ट कर दिया। खैर ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम वापस आते हैं ब्राउज़र में और इस पेज को रीलोड करके चेक करते हैं कि हमारी जो है हमारा कोड है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो ठीक है, हमारा कोड सेम रिज़ल्ट दे रहा है। सो इट मीन्स हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मुझे एक और रो ऐड करनी है इसके बाद, और उसमें हमें ऐड करना है call md 8 .offset md2। तो इसके अंदर हमने ऐड करना है बेसिकली, अच्छा यहाँ पर एमिट काम नहीं कर रहा। सो डिव क्लास नेम इज इक्वल टू call md 8 offset md2। ये हमने डिव एक क्रिएट की और इस डिव के अंदर हम पैजिनेशन वाला कंपोनेंट ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ paginate.jsx। अब ये paginate.jsx बेसिकली सेम लाइक पोस्ट वाले के कंपोनेंट की तरह होगी, और इसमें जो डिफरेंस होगा वो सबसे पहले तो ये हमने चेंज करना है कि ये पोस्ट के बजाय ये paginate होगा। तो इसके अलावा इसको हम जो है वो जो प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज़ पास करेंगे, एक पेजेस, टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस, और दूसरी करंट पेज। सो पेजेस जो है ये प्रॉपर्टी होगी और ये एक फंक्शन होगा जो कि हमें करंट पेज रिटर्न करेगा पेरेंट को, क्योंकि यहाँ से हमने पेरेंट को रिटर्न करना है करंट पेज। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मतलब है। यहाँ पर मैं getbootstrap.com पर आता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा और यहाँ से मैं कोड को कॉपी करूँगा कंपोनेंट के अंदर से पैजिनेशन वाले को। सो यहाँ पर हमारे पास ये पैजिनेशन का कोड है। तो पैजिनेशन में हमारे पास ये वर्किंग विद आइकन्स है, एक ये है और एक ये है, प्रीवियस, नेक्स्ट है।
और उसके बाद ये वाला है वर्किंग विद आइकन है, फिर है डिसेबल एंड एक्टिव स्टेट है कि जो भी एक्टिव स्टेट होगी उसके। तो मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये पहले वाला कोड है। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा सबलाइम में और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, रिप्लेस कर दूँगा बेसिकली जो कोड हमारा पोस्ट का था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो क्लास है उसको मैंने चेंज करना है इनटू क्लास नेम, तो ये ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम वापस ब्राउज़र पर आते हैं तो पहले इसको मैं ऐड कर लूँ अपने home.jsx में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट paginate फ्रॉम /paginate, क्योंकि मैं इस वक्त कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर मैं इसको पेजिनेट कर दूंगा और पहली प्रॉपर्टी जो इसको पास करनी है वो है पेजेस। तो पेजेस कहाँ से हम लेंगे, ये नंबर ऑफ़ पेजेस हमें सर्वर से रिटर्न होंगे। तो सपोज़ यहाँ पर 11 पेजेस 13 पेजेस जो भी होंगे, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो पेजिनेट को हमने कॉल कर लिया यहाँ पर, और इसको अब मैं वापस ब्राउज़र में आता हूँ और अपने कोड पर आता हूँ। तो यहाँ पर नीचे पेजिनेशन अब शो हो जानी चाहिए। तो पेजिनेशन शो नहीं हुई, आई थिंक post.jsx में हम इसको paginate.jsx में हम इसको रिटर्न कर रहे हैं nav और पेजेस करंट पेज। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं कि यहाँ पर नीचे क्यों नहीं पेजिनेशन डिस्प्ले हुई। इसको कंसोल में देखते हैं, कोई ना कोई एरर होगा। कह रहा है कि सेट पेजेस इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो सेट पेजेस इज़ नॉट डिफाइंड, ये क्यों कह रहा है सेट पेजेस इज़ नॉट। ओके, यहाँ पर ये मैंने एक कोड ऐड किया हुआ था, ये मुझे यहाँ से ख़त्म करना है, तो अब ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेजिनेशन यहाँ पर ऐड हो चुकी है, प्रीवियस 1 2 3 और नेक्स्ट। सो प्रीवियस की मदद से हम प्रीवियस पेज पर जा सकते हैं, नेक्स्ट की मदद से हम नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। इनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा फर्स्ट और लास्ट में, मतलब इसके ज़रिए हम फर्स्ट और लास्ट पेज डिस्प्ले करेंगे। सो ये फर्स्ट के लिए होगा और यहाँ पर ये लास्ट के लिए होगा। इसके दरमियान में जो 1 2 3 वाले हैं उनमें से मैं इनको ख़त्म कर दूंगा 2 को, क्योंकि हमने यहाँ पर लूप लगाना है। तो ये हमारे पास अब कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमारे डायनामिक पेजेस आएंगे जो कि सर्वर से आएंगे और हमें पता चल जाएगा कितने पेजेस हैं हमारे पास। तो हमने पेजिनेशन को सक्सेसफुली डिस्प्ले कर लिया, अब इसको हमने वर्किंग में लेकर आना है। तो पेजिनेशन को वर्किंग में लाने के लिए अब हमें सर्वर साइड पे थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। सो ऐप के अंदर आएंगे कंट्रोलर में और पोस्ट कंट्रोलर में। तो ये जो हमारे पास फाइंड ऑल मेथड है ये बेसिकली 2 पैरामीटर लेता है। एक लेता है लिमिट कितने रिकॉर्ड शो करने हैं और एक है ऑफसेट। तो अगर मैं इसे कहता हूँ फाइंड ऑल 5,0 तो ये मुझे पहले 5 रिकॉर्ड्स को शो करेगा। तो देखिए ये फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मुझे नेक्स्ट शो करने हैं तो ऑफसेट मैं 5 दे दूंगा कि 5 रिकॉर्ड्स को ऑफसेट करके 5 रिकॉर्ड शो कर दो। तो अब ये इन 5 को स्किप करेगा और नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड हमें शो करेगा। सो इट मीन्स इन 2 पैरामीटर्स को हमने डायनामिक करना है ताकि हम इनको चेंज कर सके। तो यहाँ पर मैं पहला वेरिएबल ले लेता हूँ लिमिट इज इक्वल टू दिस रिक्वेस्ट गेट लिमिट। तो वहाँ से हमें लिमिट आएगी सर्वर से या फिर बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट होगी 5। दूसरा है ऑफसेट दिस रिक्वेस्ट, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि हम किस तरीके से रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो 0। तो ये हमारे पास 2 लिमिट और ऑफसेट आ गए और इनको यहाँ पर मैं अब एरे की सूरत में पास करूँगा, क्योंकि मुझे अब जो है वो थोड़ी सी चेंजेस करनी है यहाँ पर। एक तो मुझे यहाँ पर पोस्ट चाहिए और दूसरा टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स भी चाहिए ताकि हम इसको यूज़ कर सकें अपने फ्रंट एंड में। तो यहाँ पर दूसरा जो पैरामीटर होगा वो होगा टोटल काउंट, मतलब कितने इसमें रिकॉर्ड हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं दिस मॉडल काउंट ऑल। तो ये बेसिकली काउंट करेगा तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को, कितने रिकॉर्ड है और हमें रिटर्न कर देगा टोटल काउंट। तो ये हमारी लॉजिक होगी फ्रंट बैक एंड में। तो इसमें सिर्फ इतना ही करना है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमें पहले 5 रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा हाँ ठीक है, अब चूँकि मैंने इसको पोस्ट के वेरिएबल में सेव किया है तो मुझे यहाँ पर home.jsx के अंदर जो रेस्ट डाटा है
उसको पोस्ट को कॉल करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास दो एरे की कीज आएगी, एक पोस्ट की एक टोटल काउंट की। तो अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पेज कंट्रोलर में दिया लिमिट 5 और ऑफसेट 0। ओके सॉरी माय मिस्टेक, मुझे यहाँ पर मैंने डायनामिक नहीं किया इसको, तो लिमिट ऑफसेट, तो इस तरीके से देना था मुझे इसको। तो अब ये प्रॉपरली शो हो गए पहले 5 रिकॉर्ड। अब इसको डायनामिक करना है हमने। डायनामिक किस तरीके से करना है कि यहाँ पर अब हमें चाहिए कॉन्स्ट ऑफसेट और सेट ऑफसेट इज इक्वल टू यूज़ स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होगी जब ये स्टार्ट होगा। उसके बाद हमें चाहिए पेजेस और सेट पेजेस, ये यूज़ स्टेट। तो नंबर ऑफ़ पेजेस हमें नहीं पता कि ये कितने हैं, तो फ़िलहाल हम इसको स्टार्ट में 0 रखेंगे, क्योंकि इसको हमने सेंड तो करना नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट लिमिट के नाम से, और बाय डिफ़ॉल्ट उसको 5 पास कर देंगे। सो इसका मतलब है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट 5 रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज करेंगे, फिर हम जहाँ जहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ ये खुद चेंज हो जाएगा। अब सेट हमने करना है पेजेस को, क्योंकि हमें अब नंबर ऑफ़ पेजेस मिल गए हैं। सो नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे पास कितने हैं वो टोटल काउंट में आएंगे, और हमने उसके क्रिएट करने हैं कितने पेजेस क्रिएट होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड आए हैं हमारे पास, उनसे हमने पेजेस क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 रिकॉर्ड हैं तो 2 पेजेस क्रिएट होने चाहिए। अगर 11 रिकॉर्ड है तो 3 पेजेस रिकॉर्ड होंगे क्रिएट होंगे, और आखिरी जो रिकॉर्ड होगा वो सिंगल शो होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सेट पेजेस करेंगे मैथ डॉट सील। ये सील का फंक्शन क्या करता है, ये जो भी रिकॉर्ड है, अब हमने पेजेस क्रिएट करने हैं तो हमें यहाँ पर पेजेस चाहिए जो हमें रिटर्न होंगे रिस्पॉन्स से डाटा डॉट पोस्ट सॉरी डाटा डॉट टोटल काउंट, और इसको डिवाइड करेंगे हम लिमिट से। ये वाली जो लिमिट है, जब हम इस लिमिट से डिवाइड करके इसका टोटल निकालेंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा नंबर ऑफ़ पेजेस कितने क्रिएट हुए हैं, 1 2 3 जितने भी। आई थिंक सील का स्पेलिंग मैंने अब ठीक लिखे हैं, या लेट्स सी। तो इसको एक दफ़ा रीलोड करके चेक करते हैं कि मैंने सील के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं। आई थिंक ठीक मैंने तो मैथ, हाँ देखा यहाँ पर टाइप एरर आ रहा है, तो स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, CEIL ये है। तो अब हमारे पास पेजेस के अंदर आ जाएंगे नंबर ऑफ़ पेजेस। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये जो यूज़ इफेक्ट हुक है ना, जैसे ही ऑफसेट चेंज हो तो ये कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पर हम कॉमा दे के ऑफसेट पास कर देंगे कि जैसे ही ऑफसेट अपडेट हो ये कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो। उसके बाद जब हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एक्सियोस के थ्रू, तो उसमें हम पैराम्स के थ्रू पैरामीटर पास करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पैराम्स कॉलन, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लिमिट कामा ऑफसेट। मैंने सिर्फ लिमिट कॉमा ऑफसेट इसलिए लिखा है क्योंकि लिमिट ऑटोमेटिकली की होगी और लिमिट उसकी वैल्यू होगी, और यहाँ पर लिमिट हमने सेट कर दिया 5, और उसके बाद ऑफसेट बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑफसेट कॉलन ऑफसेट को सेट कर देगा। हमें इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है ऑफसेट कॉलन ऑफसेट, तो हम सिंपली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अब रिकॉर्ड रिटर्न होगा पहले 5 रिकॉर्ड्स। तो इसको रीलोड करके एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमारे पास 5 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं, तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पेजिनेट है इसको पेजेस पास करेंगे। सो पेजेस इज इक्वल टू पेजेस, मतलब यहाँ से अब इसको मिलेंगे कितने पेजेस क्रिएट करने हैं, 2 3 जितने भी पेजेस क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर पेजिनेट के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। तो इसके लिए ये जो कोड है हमें इसको लूप के थ्रू शो करना है। तो यहाँ पर मैं लूप लगा लेता हूँ, कॉन्स्ट टोटल पेजेस इज इक्वल टू, और फॉर लूप इसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पर अब बल्कि मुझे यहाँ पर टोटल पेजेस इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे लेना है, और इसको कॉन्स्ट नहीं रखेंगे, हम लेट करेंगे क्योंकि इसमें हमने रिकॉर्ड को पुश करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। सो फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू पेजेस। ये पेजेस बेसिकली ये वाले पेजेस हैं जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, पेजेस आई प्लस प्लस, और उसके बाद सिंपली मुझे टोटल पेजेस डॉट पुश, और इसके अंदर हमें वो जो कोड अभी मैंने कट किया उसको पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद इस ए की जगह पर मैं बटन यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं बटन को ले लेता हूँ, और इसकी जगह पर मैं आई को डिस्प्ले करवाऊँगा, आई को।
और इसके बाद बटन पे ऑन क्लिक के फंक्शन में मैं इसको कॉल करूँगा एक और फंक्शन को, और यहाँ पर मैं पास कर दूँगा करंट पेज को आई। अब ये मैंने फंक्शन इसलिए बनाया कि जो हमारा पेरेंट होगा ना, ये वाला home.jsx, इसमें हम यहाँ पर करंट पेज को पास करेंगे फंक्शन जब ये जो प्रॉपर्टी है ये इसको पास करेंगे करंट फंक्शन। तो यहाँ पर हम अब जो भी रिकॉर्ड हमें रिटर्न होगा वो एक वेरिएबल में लेंगे, वो करंट पेज होगा। और फिर अब यहाँ पर हमने सेट करना है ऑफसेट को। ऑफसेट किस तरीके से कैलकुलेट होता है कि जितने भी करंट पेज, जो भी नंबर है करंट पेज का, उसमें से एक को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको लिमिट के साथ। तो हमारे पास जो है वो ऑफसेट जो है सेट हो जाएगा। जो भी करंट पेज यहाँ से रिटर्न होगा वो कैसे रिटर्न होगा, वो यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं कि जब हम इसको क्लिक करेंगे फंक्शन को, तो ये करंट पेज के अंदर, इस पेज के अंदर उसको आई को मूव कर देगा, जो भी करंट आई है। तो ये करंट आई यहाँ पर हमारे पास home.jsx में यहाँ इस p में आ जाएगा, और p के ज़रिए हम फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे ऑफसेट, और हमारे पास नेक्स्ट ऑफसेट आ जाएगी। तो ये एक थोड़ी सी लॉजिक है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। तो इसको आप डिस्प्ले करवाते हैं टोटल पेजेस को, तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इन LIs के दरमियान में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको जब रीलोड करेंगे तो हमारे पास 3 पेजेस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल रिकॉर्ड जो है वो 11 है। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर वो कह रहा है मेथड पैजिनेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, चेक द रेंडर मेथड ऑफ पैजिनेट। वो कह रहा है कि चेक द, अच्छा यहाँ पर हमें की भी यूज़ करनी है, तो आई यूज़ कर लेते हैं। तो अब ये ठीक हो गया। वो इसी वजह से कह रहा था क्योंकि हमने की यहाँ पर यूज़ नहीं की। ध्यान में रखिएगा जब भी आप लूप वगैरह यूज़ करें, मैप का फंक्शन यूज़ करें, तो उसमें की हमने लाजमी यूज़ करनी है। तो अब हमारे पास देखिए 3 पेजेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अब फर्स्ट और लास्ट में हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट है इसमें हमने बटन चेंज करना है, इसको बटन चेंज करना है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर भी पुश कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसको, लेकिन चलिए खैर मैं यहीं पर इसको चेंज कर लेता हूँ। और ऑन क्लिक इज इक्वल टू और इसमें हम करंट पेज पास करेंगे। फर्स्ट जो है वो 0 होगा। सो करंट पेज हमारे पास है 0। सो फर्स्ट जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑफसेट सेट हो जाएगा। और इसी तरीके से जो लास्ट का ऑफसेट है ये वाला, इसमें हम ऑन क्लिक लगाएंगे। यही वाला ऑन क्लिक यूज़ होगा लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट लॉजिक के साथ। अब लास्ट में हमें पेजेस चाहिए तो हम यहाँ पर पेजेस पास कर देंगे। सो पेजेस ऑटोमेटिकली p वेरिएबल में चले जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस उसमें से -1 होगा और वो मल्टीप्लाई होगा लिमिट से, तो हमारे पास लास्ट पेज आ जाएगा। तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं वो 3 है, 3 है, तो 3 को वो माइनस करेगा 2 और मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ लास्ट पेज आ जाएगा। सो ये हमारी लॉजिक कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको रीलोड करके एक दफ़ा हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी जो पैजिनेशन है वो काम कर रही है या नहीं। तो मैं पेज 2 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पेज 3 लास्ट पेज है, फर्स्ट पेज है, और फर्स्ट पेज लास्ट पेज काम नहीं कर रहा। ये लास्ट पेज ठीक काम कर रहा है, फर्स्ट पेज काम नहीं कर रहा। लेट्स सी कि फर्स्ट पेज का काम क्यों नहीं कर रहा। सो इसमें ऑन क्लिक इज इक्वल टू बटन, क्लास नेम पेज लिंक, करंट पेज, और इसको हमने 0 पास कर दिया। सॉरी 1 पास करना था, 1, क्योंकि वो फिर माइनस में चला जाएगा। तो अब ये ठीक हो जाएगा। ये लास्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज है, ये लास्ट पेज, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज और ये फर्स्ट पेज। तो हमारी जो पैजिनेशन है अब वो सक्सेसफुली और प्रॉपरली काम कर रही है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिग्नेटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल विद रिएक्ट जेएस, और हमने देखा कि किस तरीके से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर पेजिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि विदाउट पेज रिफ़्रेश काम करेगी। इसके अलावा इस पर आप डिसेबल वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि अगर करंट पेज ये है तो इसको डिसेबल कर दो, अगर वन पेज पर हो तो इसको हाईलाइट कर दो, एक्टिव कर दो। वो क्लासेस को डायनामिक ऐड करना है तो वो भी हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में। तो फिलहाल हमने पेजिनेशन पर काम किया और मैंने कहा ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो, 20 मिनट की आई थिंक हो चुकी है। तो खैर एनीवेज मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पेजिनेशन की लॉजिक सही से समझ आ गई होगी और इस लॉजिक को आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में आसानी के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।